तुम अपने आप को तो बचा नहीं सकते, मुझे बचाने की बात तो छोड़ ही दो। उसने 3 सप्ताह पहले ही यहोवा विटनेस धर्म अपनाया था। वह व्यक्ति लंदन में एक टैक्सी ड्राइवर था और एक महिला को अपने धर्म के बारे में बता रहा था। महिला ने कहा, क्या तुम यहोवा विटनेस वाले हो? उसने कहा, हाँ। तो महिला ने कहा, तुम खुद को तो बचा नहीं सकते। उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? इस ड्राइवर ने पहली बार यहोवा विटनेस के खून चढ़ाने के सिद्धांत के बारे में सुना। महिला ने आगे कहा कि यदि तुम मरणासन स्थिति में हो और केवल रक्त चढ़ाने के द्वारा ही तुम्हारे प्राण बच सकते हैं, तो यह बात इस धर्म के खिलाफ होगी। उसे यह बात कतई मालूम नहीं थी, अतः उसने तुरंत यह पंथ छोड़ दिया। उपरोक्त टैक्सी ड्राइवर मुझे तब याद आया जब मैंने अखबार में एक यहोवा विटनेस लड़के की मृत्यु के बारे में पढ़ा। वह लड़का मात्र 15 वर्ष का था जब वह एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। उसको पेट और पैरों में ऐसी चोटें लगी थीं कि उसकी मृत्यु हो सकती थी, पर वह होश में था। उसका बहुत खून बह गया था। उसे हेलीकॉप्टर से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जब वह हेलीकॉप्टर में था, वह कह रहा था, मुझे खून मत चढ़ाना, मुझे खून मत चढ़ाना, मुझे खून मत चढ़ाना। डॉक्टरों ने उससे रक्त चढ़ाने की विनती की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। 6 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि अपने धार्मिक विश्वास के कारण उसने ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं दी थी। उसके धर्म ने उसे अंधा कर दिया था, जिसने उसे यह सिखाया था कि दूसरों का रक्त लेना पाप है। उसके धर्म ने उसकी हत्या कर दी। पुराने नियम में हमें ईश्वर बताते हैं कि हमें किसी तरह का खून नहीं पीना है, लेकिन यह बात उन्होंने रक्त चढ़ाने के संदर्भ में नहीं कही थी। 19वीं सदी तक तो रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ भी नहीं हुई थी। ईश्वर किसी जानवर को मारकर उसके रक्त को पीने के संबंध में बात कर रहे थे, और 2 ऐसे कारण थे कि ईश्वर ने रक्त पीने की अनुमति नहीं दी थी। पहला, यह आपको संक्रमित या जहरीला कर सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा, यह कि लोग झूठे देवी देवताओं के सामने चढ़ाए हुए जानवरों के रक्त से अपवित्र न हों। यह धर्म आपकी जान ले सकता है। रक्त चढ़ाने से जान बचती है। बाइबल के नीति वचन 14:12 के अनुसार ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखता है, परंतु अंत में वह मृत्यु की ओर ले जाता है। यहोवा विटनेस खून चढ़ाने को खून पीना मानते हैं। यह बात यहां स्पष्ट हो जाती है। रक्त के संबंध में बात करें तो यीशु ने अपना रक्त हमारे पापों के लिए बहाया। उन्होंने अपना जीवन आपके लिए दे दिया। क्यों ना अपना जीवन आप उसे दें? प्रायश्चित करें, अपनी जीवन शैली बदलें, किसी भी चर्च में जाएं, बपतिस्मा लें, अपने पापों के साथ मसीह में दफनाए जाएं, एक पवित्र जीवन जिएं। केवल इस प्रकार ही आप स्वर्ग में जा पाएंगे।